अब नाउ ये कहानी जो है ना अब जारी है अडयाला की तरफ, ये सड़क जो है ना अब ये जो गुफ्तगू हो रही है ये अडयाला की तरफ मेरे ख्याल में जा रही है। उन्होंने कहा इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता है कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। वो माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अब माफी कौन नहीं मांग रहा और किसको शैतान से तशबीह दी गई है, ये एक जनाब इसका इशारा भी अडयाला की तरफ ही है कि जो माफी नहीं मांगता वो शैतान उसको कंसिडर किया जा रहा है। तो और जो माफी मांग लेता है मामला उसी के लिए जो है रिजॉल्व होते हैं। तो मेरे ख्याल में जरूरी तो नहीं है कि अगर इमरान खान साहब ने माफी मांगनी है तो वो जनरल आसिम मुनीर से माफी मांगे, सॉरी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से माफी मांगे या फौज से माफी मांगे, वो खुदा से माफी मांग ले। वो मेरे ख्याल में इस तरह भी बात को कर सकते हैं। मेरे वैसे एक जेन में एक थॉट प्रोसेस है कि वो इस तरह भी कह सकते हैं कि जी 9 मई को जिन जिन अफराद ने, बड़ा आसान तरीका है, 9 मई को जिन जिन अफराद ने दहशत फैलाई, जिन जिन अफराद ने तोड़ फोड़ की, जिन जिन अफराद ने जो है वो इंतहा पसंदी दिखाई, शर पसंदी फैलाई, मैं अल्लाह ताला की दरगाह में जो है उनके लिए माफी का मुतालबा करता हूं। इस तरह कर, बड़ा आसान तरीका है ना, ये उनके बिहाफ के ऊपर माफी मांग ले अगर खुद नहीं माफी मांगनी तो। अब लेकिन बंदा कह तो सकता है ना कि भाईजान उन्होंने माफी मांगी और उन लोगों के लिए माफी मांगी, तो उसके लिए तो कोई, हम तो आमतौर पर तो मेरे ख्याल में इसका मिडिल में ये भी मिल सकता है, अगर कोई ईगो पोलिटिकल ईगो का चक्कर है या कोई और बात है तो बंदा ये भी कह सकता है कि जनाब जिन जिन अफराद ने उस दिन सारा कुछ किया उनके लिए माफी के हम तलबगार हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत करे, उनको राह रास्त के ऊपर लेकर आए, मामला रिजॉल्व हो किसी तरह। भाई मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मामला रिजॉल्व होने चाहिए। ये मुल्क सिर्फ तभी तरक्की करेगा जब इस मुल्क के अंदर तमाम ये पोलराइजेशन खत्म होगी, सब मिलजुल के इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे।